अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 6 क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको कंप्लीट करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या हैं और डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं उनके रेलिवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए, हमारे पास है डिफरेंस ऑपरेटर्स। द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड। जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स हैं मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं डेल्टा, ये शेप बनी हुई है हमारे पास। और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसे हम नेबुला बोलते हैं, एस टाइप शेप आपको नज़र आ रही है, वो है सिग्मा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर सिग्मा। उसके बाद ये जो साइन से बोलते हैं म्यू, ये है एवरेज या फिर मीन ऑपरेटर। एंड देन लास्ट में हमारे पास है ई, शिफ्ट ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है हमारे पास। द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि डिफाइन किया जा सकता है। डेल्टा एफ आर इज इक्वल्स टू एफ आर प्लस वन माइनस एफ आर। नेक्स्ट जो हम इसका टेबल भी देख लेंगे। There r is an integer and delta fr equals to delta f x r. Let's suppose हमें कोई भी फंक्शन y दिया गया है, y is equals to f of x, तो डेल्टा f of x किसके इक्वल होगा, f of x प्लस h माइनस f of x। अगर हम पुट कर दें x को 0 तो हमारे पास यहाँ f0 बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 1 माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा 0। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन हमारे पास जो डेल्टा f0 है या f नोड पढ़ लें इसको, इक्वल्स टू f1 माइनस f नोड या f0 होगा। अगर यहाँ पर हम वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा f1 इज इक्वल्स टू f2 माइनस f1 आएगा। जनरल फॉर्मेट है फाइंड करने का फर्स्ट ऑर्डर जो है डिफरेंस ऑपरेटर पर फॉरवर्ड का, कैसे आएगा, वो आएगा डेल्टा f1 इक्वल्स टू f2 माइनस f1। यानी कोई भी वैल्यू आप अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम 2 वैल्यू जो f फंक्शन की सेकंड वैल्यू f2 फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f3 लिखेंगे एंड देन माइनस f2 लिखेंगे। f4 फाइंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो f5 लिखेंगे माइनस f4 लिखेंगे। इसी तरह जो भी वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी यहाँ पर जो है उस वैल्यू को लिखेंगे, मतलब n वो लिखेंगे या r जो है इंटीजर वो हम लेंगे एंड देन ये इससे वैल्यू एक बढ़ाकर लिख दी जाएगी जैसा कि हमारा ऊपर फॉर्मूले में था। एंड देन माइनस कर देंगे सेम टू सेम जो है वो वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग वैल्यूज़। अब अगर सेकंड और थर्ड ऑर्डर जनरल फार्मूला जो हम फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट वैल्यूज़, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी पीछे क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालते थे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस निकालते थे, थर्ड ऑर्डर भी निकालते थे और फोर्थ ऑर्डर भी निकालते थे, और कुछ क्वेश्चन में फिफ्थ ऑर्डर तक भी जो है सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन को। तो सेकंड और थर्ड या फिर इससे ज़्यादा अगर हमारे पास ऑर्डर दिया गया हो तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। उसका जो फॉर्मूला हमारे पास वो है डेल्टा पावर n और देन क्या है हमारे पास एफ आर इक्वल्स टू डेल्टा n माइनस 1 एफ आर प्लस 1 माइनस डेल्टा n माइनस 1 और एफ आर। लास्ट जो है हमने पहले पीछे देखा है अभी कि यहाँ अगर हमने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड वैल्यू लिखेंगे, देन यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर सेकंड वैल्यू, तो जो हमें अपनी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह डेल्टा की जो पावर किस तरह से चेंज होगी, यहाँ पर अगर n है तो यहाँ n माइनस 1 होगी, यहाँ भी n माइनस 1 होगी। मीन्स अगर हमें सेकंड ऑर्डर का चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, 2 माइनस 1 यहाँ भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ये जो वैल्यू निकल आएगी। If we want to find second order difference then n will be 2। n हमारे पास क्या होगा, 2 होगा अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। जैसे यहाँ पर हमने 2 लिखा है, एफ आर इक्वल्स टू डेल्टा पावर 2 माइनस 1 कर दिया, यानी कि n माइनस 1 करेंगे, एफ आर प्लस 1 माइनस डेल्टा पावर 2 माइनस 1 और एफ आर, यानी यहाँ पर डेल्टा एफ आर प्लस 1 आ जाएगा माइनस डेल्टा एफ आर आ जाएगा। अगर हम पुट कर देते हैं r इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा हमारे पास, डेल्टा पावर 2 f क्या आ जाएगी वैल्यूज़ की 0 माइनस डेल्टा f1, यानी कि यहाँ पे 0 से 0 प्लस 1 कर दी तो क्या आ गई हमारे पास 1 माइनस डेल्टा के आगे f क्या आ जाएगा 0। तो जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। फॉर फाइंडिंग थर्ड ऑर्डर डिफरेंस फिर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे n की वैल्यू को 3 और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट जो है f के साथ r की वैल्यू होती है तो हम r की वैल्यू भी चेंज कर देंगे, जो सी वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसका टेबल। यहाँ पर हमें जो है टेबल मैंने प्रॉपर बना लिया हुआ है। x की वैल्यू है x नॉट या x0 x1 x2 x3 x4 और f की वैल्यू भी इस तरह से जो है मैंने लिख ली हुई है, f0 f1 f2 f3 और f4। जब भी हमने कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या करेंगे, f1 माइनस f0, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आ जाएगी f0 की वैल्यू, f2 माइनस f1 कौन सी वैल्यू आ जाएगी f1 की वैल्यू,
F3 माइनस F2 करेंगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी, F4 माइनस F3 करेंगे तो क्या आ जाएगी, डेल्टा F3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ऑर्डर में भी ऐसे होगा कि F1 माइनस F0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर का आएगा F0। जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा, अगर हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 2 यानी यहाँ पर n अगर 2 है तो यहाँ क्या करेंगे, n माइनस 1 करेंगे। 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी n माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ हम F0 निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 + 1 माइनस जो ये 0 रखेंगे वैल्यू को, तो क्या आ जाएगी, हमारी डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह हम अपनी डिजायर्ड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। इसका जो हमें रिलेशन नीचे दिया गया है, नेबला FR इक्वल्स टू FR माइनस FR माइनस 1। जो सी में वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि FR की वैल्यू सपोज F2 की वैल्यू हमें चाहिए है, हम क्या करेंगे, F2 माइनस F2 माइनस 1। F1 की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, F1 की वैल्यू माइनस F0 की वैल्यू। F2 की वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, F2 की वैल्यू माइनस F1 की वैल्यू। अब हम देखते हैं इसका जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। जनरल फार्मूला हमारे पास है नेबला इसकी पावर n, FR इक्वल्स टू नेबला n माइनस 1 FR माइनस नेबला n माइनस 1 FR माइनस 1। लेट्स सपोज हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं नेबला क्यूब, और यहाँ पर जो हमारे पास FR की जो वैल्यू है वो हम रख लेते हैं 2। अब ये वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर n है कितना 3 और FR की वैल्यू क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे, n माइनस 1 3 माइनस 1 क्या कर देंगे, 2 आ जाएगा, और FR की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने कितना लिखा 2, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ भी 2। नेबला 2 F भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस नेबला n माइनस 1, ये भी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। FR माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेबला 3 F2 इज इक्वल्स टू नेबला पावर 2, और F की जो है साथ में दी हुई बेस ये क्या आएगी, 2 आएगी, और माइनस नेबला यहाँ भी 2 आ जाएगा, और F की जगह और F और उसकी जगह आगे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमें डिजायर्ड वैल्यू इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। अब फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस हम क्या करेंगे, n को 2 पुट करेंगे एज इट इज़, जैसे हमने यहाँ पर 3 पुट करके भी मैंने समझाया, एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर n की जगह पे 2 और F1 रखा हुआ है तो 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ भी n माइनस 1 क्या आएगा, 1। तो साथ में क्या आ जाएगा, F नोड। ये वैल्यू हमें मिल गई हुई है। चलिए अब हम नीचे देखते हैं इसका डिफरेंस टेबल। यहाँ पर टेबल है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। तो यहाँ पर x की वैल्यूज में दी गई हैं, x0 x1 x2 x3 x4, और f की भी एज इट इज ऐसी ही वैल्यूज़ दी गई हैं। अब नेबला f और नेबला स्क्वायर f और नेबला क्यूब f और नेबला 4f, ये इनमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं ये किस तरह से फाइंड होंगी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अबव फॉर्मूला जो हमने भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे ये एक वैल्यू है नेबला स्क्वायर F3, ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज हम फाइंड करना चाह रहे हैं नेबला 3 F क्यूब है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमने पीछे फॉर्मूला में पढ़ा कि नेबला के साथ जो n था n माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, और FR3 है तो हम 3 ही लिखेंगे, माइनस नेबला 3 माइनस 1 यानी n माइनस 1 FR माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये बन जाएगा नेबला क्यूब F3 इक्वल्स टू, सॉरी ये नेबला स्क्वायर है, कोई बात नहीं है, हमने क्यूब लिख लिया तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा नेबला स्क्वायर F3 माइनस नेबला 2F2, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमने प्रूव कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सब जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू निकल सकती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, यहाँ पर F4 है, फिर नेबला F4 है, फिर नेबला स्क्वायर F4 है, फिर नेबला क्यू F4 है, फिर नेबला 4 पावर और F4 है। यानी यहाँ पर जितनी भी जो है ना बैकवर्ड का मीन्स मतलब ही ये कि बैकवर्ड जो है ना इसकी काउंटिंग चलेगी, F4 से जो है ना ऊपर की तरफ को जा रही है। और जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो टेबल था वो भी देखते हैं।
इसमें हमारे पास क्या था, F नोड था या F0 था, यहाँ भी F0 था, यहाँ भी F0 था, यहाँ भी F0 था, यहाँ भी F0 था, यानी बैकवर्ड में नीचे से ऊपर की तरफ को। और यहाँ पर क्या है हमारे पास टेबल में, यहाँ पर F0 की वैल्यू जा रही है एंड तक, यानी ऊपर से लेके नीचे बैकवर्ड की तरफ। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।